मैं हूं वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद हैं कौसा अलमास कॉलोनी परिसर में और मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं यहाँ पर अब्दुल्ला टेक्निकल गरीब कॉलेज है और यहाँ पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की वजह थी, हमारे मुंबई में 108 टेक्निकल कॉलेज हैं और इन 108 टेक्निकल कॉलेज में अब्दुल्ला गरीब ITI कॉलेज को पहला पुरस्कार मिला। इसीलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और क्या कुछ कहा फिरोज सर ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आइए दिखाते हैं हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में। सर आज अहमद अब्दुल्ला में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, तो ये किस विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, क्या जानकारी दोगे इस बारे में आप? अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI को जो है कल यानी 28 अक्टूबर 2021 को जो है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र DVT ने जो है एक इनाम समारोह रखा हुआ था, जिसमें अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI को मुंबई रीजन में नंबर 1 का खिताब दिया गया और ये पुरस्कार दिया गया है। इस वजह से जो है ये आप लोगों को यहाँ बुलाया हमने। सर मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू एंड योर स्टाफ। सर यहाँ पर जो है इस कॉलेज में जो स्टूडेंट जो पढ़ने आते हैं, तो ये स्टूडेंट कहाँ से पढ़ने आते हैं, क्या जानकारी दोगे इस बारे में? हमारे यहाँ पर स्टूडेंट जो है मुमरा के भी होते हैं, राबोडी के, थाना के राबोडी, भिवंडी के भी होते हैं, कल्याण के भी होते हैं, पनवेल के भी होते हैं, यानी चारों तरफ अतराफ से आते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। कितने टोटल कितने स्टूडेंट है सर? हमारे पास नियर अबाउट 300+ स्टूडेंट्स हैं। सर अभी जो पेंडेमिक चल रहा था, तो हमें देखा कि पेंडेमिक में तो जाहिर सी बात है पढ़ाई वगैरह रुकी हुई थी, अब आहिस्ता आहिस्ता सिलसिला शुरू हुआ है। तो इसमें कहाँ तक आप लोगों को अप्रोच कर रहे हैं स्टूडेंट्स को और कहाँ तक उनको गाइड हो रही है? देखिए, अल्लाह करम है, क्या सिर्फ ITI को जो है स्टार्ट करने के लिए परमिशन मिला हुआ है और उसी बेस पे जो है हम लोग ट्रेनिंग हमारी तो कर ही रहे हैं। पेंडेमिक में भी जो है हम लोग एक भी दिन ऐसा नहीं था कि कुछ ट्रेनिंग नहीं हुई थी हमारी। हमने कंटिन्यू जो है लॉकडाउन में भी जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग कराए और जैसे ही हमको परमिशन मिला तो हम जो है बच्चों को जो है 50% बुला रहे हैं यहाँ पर और जो है उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी कवर करा रहे हैं। मंत्री नवाब मलिक ने भी यहाँ का दौरा किया था और टेक्निकल एजुकेशन को लेकर शहर के स्टूडेंट्स को जागरूक करने के लिए उन्होंने काफी मैसेजेस दिए थे, हम देख रहे हैं। तो सर उनके मैसेजेस के बाद में आपके कॉलेज को लेकर क्या रुझान बढ़ा है, बच्चों का इंटरेस्ट पैदा हुआ है टेक्निकल एजुकेशन को लेकर, मजीद क्या कहते हैं? देखिए, ऐसा है कि टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जो है बच्चों को लेके आएंगे ताकि वो बच्चे जो है कम से कम वक्फे में 1 या 2 साल का कोर्स करके रोजी रोटी पे लगे। वही हमारे जो है मंत्री साहब का भी एक कंसेप्ट है कि भाई जल्द से जल्द जो है बच्चा अपने पैरों पे खड़ा है। तो कोशिश तो है हमारी कि भाई बच्चे आवे यहाँ पर और 1 सालाना और 2 सालाना कोर्स करके जो है आगे बढ़े, अपने परिवार का सहारा बने। कितने कॉलेजेस थे जिसमें से अहमद अब्दुल गरीब को फर्स्ट इनाम दिया गया? देखिए, ज़्यादा जो है उसमें से अपने ITI यानी अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI को जो है फर्स्ट प्राइज दिया गया है। तो किस आधार पे दिया गया, क्या क्राइटेरिया? उन्होंने जो है देखिए सेंट्रल अपना स्टेट गवर्नमेंट ने एक क्राइटेरिया रखे थे, यानी जो है डिसिप्लिन है बच्चों का, इनटेक कैपेसिटी में इनटेक कितने आ रहे बच्चे और ड्रॉप आउट्स क्या है, फिर उनका रिजल्ट का है, फिर उसका प्लेसमेंट का है, प्लस ये ट्रेनिंग की क्वालिटी और दूसरा आउट ऑफ बॉक्स क्या सिखा रहे बच्चों को। यानी सिर्फ ITI है तो बस ITI का ही सिखा रहे, क्या उसके अलावा भी सिखा रहे। तो उस बेसिस पे जो है हम लोगों को जो है फर्स्ट प्राइज मिला है। क्योंकि देखिए हमारे पास मैथमेटिक्स लैब्स है, हमारे पास डिजिटल स्टूडियो है, हमारा लाइब्रेरी जो है डिजिटलाइज लाइब्रेरी है। ऐसे कुछ पॉइंट्स है, हम लोग जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराते हैं। ये सारे पॉइंट्स की वजह से जो है अहमद अब्दुल्ला गरीब को नंबर 1 का खिताब दिया गया। सर मुमरा शहर जो है ये मुंबई से सटा हुआ शहर और इसे लेकर बहुत सारी नेगेटिव बातें भी सामने आती हैं, लेकिन आज जब हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा पुरस्कार स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आपके इंस्टीट्यूट को अहमद अब्दुल्ला गरीब को मिला, 425 इंस्टीट्यूट में फर्स्ट प्राइज मिला आपको, तो अभी कैसे देख रहे हैं? उभरता हुआ शहर है ये, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मुमरा तो बढ़ रहा है आगे, माशाल्लाह बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। तो लग रहा है कि आगे चल के भी इंशाल्लाह कुछ और चेंजेस आएंगे और ये तो ग्रोथ हो ही रहा है। जैसे मुझे भी ये चेयर पे बैठ के जो है अभी सितंबर में 10 साल हो चुके अल्लाह के करम से। तो जब मैं चेयर पे बैठा था तभी और अभी बहुत ज्यादा फर्क हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मुमरा की जो सोच लोगों की बनी हुई थी, तो ये टर्निंग पॉइंट होगा ये प्राइस? बिल्कुल ये टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि अब पहले जो था
बहुत से लोगों को अहमद अब्दुल्ला गरीब मालूम ही नहीं था कि अहमद अब्दुल्ला गरीब ITI कोई है। अभी बहुत से लोगों को मालूम हो गया है, क्योंकि यहाँ से लोग जो है बॉम्बे की तरफ जाते थे, यहाँ से लोग जो है पनवेल की तरफ जाते थे, यहाँ से लोग जो है भिवंडी की तरफ जाते थे, लेकिन ये हमारे यहाँ पर है वो बहुत से लोगों को मालूम नहीं था। लेकिन अभी स्लोली मालूम हो रहा है और पब्लिक भी आ रही है। और हम लोग का भी एडमिशन का क्राइटेरिया ऐसा है कि पहले बच्चे का हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट लेते, टेस्ट लेने के बाद उनके पेरेंट्स का टेस्ट होता है, पेरेंट्स के साथ इंटरव्यू होता है, उसके बाद ही हम लोग उसको सिलेक्ट करते हैं। आखिरी सवाल सर, कई माँ बाप का ये सपना होता है कि उनके बच्चे टेक्निकल एजुकेशन ले, लेकिन आप जानते हैं कि गवर्नमेंट अगर कॉलेज में टेक्निकल एजुकेशन के लिए एडमिशन लेना हो तो काफी उसके क्राइटेरिया से परसेंटेज चाहिए, और आप जानते हैं कि परसेंटेज की कमी के कारण बच्चों का सपना पूरा नहीं हो पाता। अहमद अब्दुल्ला गरीब एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि उभर रहा है शहर में और काफी तादाद में हमें बच्चे, तो किस तरह से आप सहूलतें पैदा करेंगे मजीद कि बच्चों का रुझान और बच्चों का इंटरेस्ट मजीद बढ़े और उनके सपने, उनकी जो चाहत है टेक्निकल एजुकेशन को हासिल करने की पूरी हो? किस तरह से आप इसी के साथ साथ एक संदेश भी दे दीजिए यहाँ के जो पेरेंट्स हैं, ताकि लोग इंस्टीट्यूट की तरफ ज्यादा इस फील्ड की तरफ, क्योंकि हम देखते हैं कॉम्पिटिशन का एज चल रहा है, तो टेक्निकल तालीम भी कहीं ना कहीं पीछे हटी है, दोबारा उभर के सामने आ रही है, लोग टेक्निकल की तरफ उनका रुझान बढ़े, तो इस पर मैसेज दे दीजिए। वही देखिए, ऐसा है ना क्या, बड़ी खुशी की बात है कि हमारा जो ITI में गवर्नमेंट ने अभी 12th का इक्विवेलेंस भी दे दिए, यानी बच्चा ITI के साथ में 12वीं का भी एग्जाम दे सकता है, प्लस वो हमारा ही जो है सेंटर है यहाँ से 2 सब्जेक्ट देके 12वीं भी कर सकता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को लगता है कि मैं 12वीं अपना ITI कर रहा है तो उसका एकेडमिक्स पीछे रह जाएगा, तो ये 12वीं के लिए भी इक्विवेलेंसी दे दी। एक दूसरा जो है फीस रीएम्बर्समेंट की भी स्कीम चालू की है गवर्नमेंट ने अभी इस साल से, कि भाई बच्चा अगर ऑनलाइन प्रोसेस से उसका एडमिशन होता है तो उसकी जो फीस भरी हुई है फीस भी वापस मिल जाएगी। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर जो है इंग्लिश स्पीकिंग का वगैरह भी कोर्स जो है फ्री में कराते हैं बच्चों को, इंग्लिश स्पीकिंग का, प्लस हमारा IIT मुंबई के साथ में टाई अप है, इसके जरिए हम लोग जो है लिब्रा ऑफिस का कोर्स कराते हैं, वो भी फ्री में कराते हैं। हमारे यहाँ पर फिटनेस के लिए जिम भी है, वो भी जो है बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट है कि जिम में आके सीखे, अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दें। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर बच्चा एडमिशन लेता है तो ये हमारा कमिटमेंट है कि हम लोग उसको तराशेंगे, लेकिन उसमें सवाल आता है कि बच्चा कितना सपोर्ट करता है, बच्चे और उसके पेरेंट्स का भी हमको सपोर्ट चाहिए, तब जाके आपका बच्चा तराशा सके। और अल्लाह करम है कि बहुत से हम लोग के नियर अबाउट 10 से 12 कंपनियों के हमारे पास MOUs भी है, और उनको कमिटमेंट है कि भाई ये बच्चे जब यहाँ से पास होंगे तो वहाँ ले लेंगे, लेकिन वही क्राइटेरिया होता है कि हम लोग इंटरव्यू के दरवाजे तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन बच्चों को अपनी काबिलियत खुद ही दिखानी होती है। सर क्या कहेंगे जो आज आपको फर्स्ट प्राइज मिला है, क्या कहेंगे इसके लिए, किसके पीछे इसका हाथ है? देखिए, ये जो हमको इनाम से नवाजा गया है इसके पीछे हमारे मैनेजमेंट का काफ़ी सपोर्ट रहा है, हमारा टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ और हमारे बच्चे, ये सब मिल के हम लोग ने मेहनत किए, तब जाके हम लोग ये मुकाम पे पहुँचे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम लोग और मेहनत करेंगे, और आने वाले सालों का जो कंपटीशन होगा उसमें हम लोग पूरे महाराष्ट्र में नंबर 1 आने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। स्टूडेंट 10वीं पास है, 10वीं फेल है, तो यहाँ पर आके एडमिशन ले सकता है। हमारे यहाँ कुछ 25% डिस्काउंट की भी स्कीम चल रही है, और कोई बच्चा मुस्तहिक है तो हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो उसकी फीस की भी सपोर्ट करेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से तो फीस रीइंबर्समेंट तो है ही, साथ ही साथ हम लोगों की तरफ से भी जो है हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो उसको सपोर्ट करेंगे। तो आपको आपके ज़रिए ये मैसेज मैं हमारे आवाम को पहुंचाना चाहता हूँ कि भाई ऐसे लोगों को हमारे पास भेजिए, और वो एडमिशन लेंगे, 1 साल का 2 साल का कोर्स करके अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और ये कामयाब जिंदगी करो, और आत्मनिर्भर भारत का जो कंसेप्ट है हमारे प्राइम मिनिस्टर का, उसको आगे बढ़ाना है हमको। थैंक यू।